तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो जो बातें ट्रंप ने की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि पिछले कुछ समय का घटनाक्रम आपको कनाडा से निकलता हुआ अमेरिका तक वो नजर आएगा, याद आएगा जब खालिस्तान का जिक्र आता है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की बात आती है, खालिस्तानी आतंकियों की बात आती है। प्रोफेसर अंशु जोशी, जो ट्रंप ने कहा है इस मुद्दे पर, उससे भारत आगे के लिए क्या उम्मीद लगा सकता है? उन्होंने कहा तो कि भाई बाइडेन से रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन खुलकर इस चीज पर क्या आपको कोई कमिटमेंट दिखा है, या फिर हम ये समझें कि अभी बातचीत हुई है, अभी बातें यहां पर हुई हैं, आगे इस पर बिल्ड कर सकता है भारत? श्वेता, पहले तो आपको और आज तक को मुझे इस शो में निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा और बहुत ही सफल दौरा अमेरिका का हम कह सकते हैं। और इसमें हम जोड़ दें कि एआई समिट जो फ्रांस में हुआ है 2025 का, उसमें भाग लेने के बाद मोदी जी यहाँ पहुंचे हैं। और अब आपके प्रश्न पर आती हूँ कि यदि हम चाहे हम खालिस्तानी आतंकवाद की ओर दृष्टि डालें, चाहे हम बांग्लादेश में किस प्रकार से विगत दिनों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, किस तरह से वहां पर स्थितियां बनी हुई हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हुए उस पर दृष्टि डालें, या हम एक ओवरऑल आतंकवाद की के पूरे मुद्दे पर दृष्टि डालें, तो जब हम ट्रंप के पहले शासनकाल को भी देखते हैं श्वेता, तो खुल के हमेशा इन सारे मुद्दों पर वो भारत के साथ खड़े रहे हैं। और ट्रंप का एक ओवरऑल हम उनकी अगर नीति को देखें तो वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हैं। और मैं आपको अतीत में कुछ ही समय पहले फिर लेके चलूंगी कि जब बांग्लादेश में बहुत ही दुखद स्थितियां बनी हुई थी, या जब जिस प्रकार से बार बार ट्रूडो के द्वारा भारत पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, जिस प्रकार खालिस्तानी आतंकवाद का जो काला साया है वो भारत पर पड़ रहा था, जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ रहा था, तब ट्रंप हालांकि सत्ता में नहीं थे, पर ट्रंप ने इस प्रकार के बार बार स्टेटमेंट्स दिए हैं और अब भारत के समर्थन में वो खुल के हमको खड़े हुए दिखाई पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब एक आतंकवाद का मुद्दा आता है, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा हो, बांग्लादेश की दृष्टि से यदि हम देखें तो वहां पर ट्रंप के शासनकाल में नीतियों में कुछ अमेरिका की तरफ से हम सकारात्मक परिवर्तन भारत के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और एक मोदी जी ये रीअलाइनमेंट के लिए गए हैं, इस दौरे को हम एक रीअलाइनमेंट दौरे के रूप में देखें, क्योंकि दोनों ही नेताओं के बीच में किस प्रकार की मित्रता है हम अच्छे से जानते हैं। और नेशनल प्रायोरिटी के रूप में यदि देखें तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अमेरिका का भी एक बहुत ही प्रायोरिटाइज्ड मुद्दा है, और किसी भी प्रकार के आतंकवाद का सामना न करना ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रायोरिटाइज्ड मुद्दा है। तो ये कन्वर्जेंस का वो एक पॉइंट है श्वेता, जहां किसी भी प्रकार की असहमति का कोई सवाल मुझे उठता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो यहां से चाहे तहव्वुर राणा का के प्रत्यर्पण की बात हो, मुंबई अटैक का कितना बड़ा वो एक आतंकवादी रहा है, तो यहाँ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है भारत और अमेरिका के बीच में, 1997 में ये साइन हुई थी, 1999 में ये रेटिफाई हुई थी, लागू हुई थी। तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बड़ी सफलता भारत को मिली है, और इसको हम एक संयोग कह लें कि ट्रंप राष्ट्रपति बने और इसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे ही जब हम अब खालिस्तानी आतंकवादियों के संदर्भ में यदि देखें तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप के शासनकाल में उनको यदि उनकी दूसरी पॉलिसी से आप जोड़कर देखें, वो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के, और चूंकि बांग्लादेश का मुद्दा आपने उठाया पूर्णिमा नाथ जी, आप इसको काफी लंबे समय से उठाती रही हैं और अमेरिका में जब चुनाव भी चल रहे थे तब भी इस मुद्दे पर जोर शोर से बोलती रही थी, जब उसके बाद ट्रंप ने भी इस मुद्दे को एड्रेस किया, लेकिन अभी जो इस पर कमेंट आया है उससे आपको एक उम्मीद दिख रही है आगे के लिए, या फिर कि ये प्रधानमंत्री मोदी इस पर देखेंगे ये बात बोलना, क्या समझे? ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहे जी हो? जी जी पूर्णिमा जी। अच्छा जी जी, थैंक यू सो मच। मुझे आधा सुना ही नहीं दे रहा है, आपकी ऑडियो जो है मैं कट कट बांग्लादेश के के इशू पर जो सवाल पूछा गया और जवाब आया उसके बारे में आपसे रिएक्शन चाह रही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने जब सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जो रिपोर्टर ने पूछे थे, वो उसमें स्पेसिफिकली कहा था कि डीप स्टेट का जो रोल था, प्रेसिडेंट ट्रम्प उनका जो आंसर किए थे, फर्स्ट स्टेटमेंट ये किए थे कि डीप स्टेट का रोल नहीं था, और बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, मुद्दा है, बहुत पुराना मुद्दा है, मोदी जी के ऊपर छोड़ दिया है। ये मुझे करेक्ट कर दीजिए if I've heard wrong that particular statement, but I'm pretty sure, I'm confident this is exactly what he said. But on in general speaking, ये जो खालिस्तानी मुद्दा है या तो बांग्लादेश का मुद्दा है, कोई सेपरेट नहीं है इशू। बांग्लादेश का मुद्दा जो है, इट्स टारगेटेड टू हिंदूज इन बांग्लादेश,
एट द सेम टाइम बांग्लादेश का जो अलाइनमेंट पाकिस्तान के साथ है और वो जो नॉर्थ ईस्ट का जो सेपरेटिज्म का एजेंडा चल रहा है वो उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है नॉर्थ वेस्ट का खालिस्तानी मूवमेंट। और खालिस्तानी मूवमेंट का जो यहाँ पे चल रहा है और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कह दिए थे कि ऑब्वियसली बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर अगेंस्ट टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म स्पेसिफिकली ये कहा है उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक बात हमारे लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे उनके असिस्टेंट एजी बनाया गया है सिविल सर्विस के रोल पे मिस हरमीत दिलोन को, जो नोटोरियसली नोन फॉर खालिस्तानी सपोर्टिंग क्लैन। उनके जो पार्टनर है, लॉयर पार्टनर है जेपी देओल, ही हैज सेड नास्टी कमेंट्स ऑन हिंदूज एंड इंडिया एंड यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है। तो अभी सारे ट्विटर जो है सबको स्क्रब किया गया है, वो आर्काइव में आपको मिलेगा सारे जो ट्वीट्स किया गया है। तो ये जो हम देख रहे थे कि इसके अगेंस्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, खालिस्तानी जो एक सॉर्ट ऑफ लाइक ए सेंटिमेंट यहाँ पे बन चुका है कि इनको पता है हिस्ट्री, अमेरिकन ट्रम्प सपोर्टर को इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता है rather than us people like us who actually come from Indian soil। ये जो एजेंडा चला है, सेंटिमेंट चला है एंटी हिंदू एंटी इंडिया, ये सिर्फ लेफ्टिस्ट इस्लामो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेट्स में नहीं दिखा गया, ये राइट विंग ट्रम्प सपोर्टर कोर ट्रम्प बेस में देखा गया है। कोई ये बहुत ही बड़ी एक पेन पॉइंट बन सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है कि साथ में मिलके काम करेंगे, विच इज वेरी गुड, बट आई वांट टू आल्सो नो, आई वांट यू टू आल्सो नो दैट उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान को सपोर्ट करके गए हैं। और इसमें हमें बाद में हमारे जैसे लोगों को प्रॉब्लम होगा फ्रॉम ए लीगल इमिग्रेशन परस्पेक्टिव, बिकॉज उनके जो सेंटिमेंट बना है, इनको लगता है कि हमारे जैसे लोग जो यहाँ पे आते हैं उनके जॉब चुरा रहे, और हम जैसे अच्छे उनके जॉब चुरा के अच्छे अच्छे जो पोजीशन में चले जाते। सो एक सेंटिमेंट बना हुआ है एंटी हिंदू एंटी इंडिया। ये कैसे खत्म होगा और प्रेसिडेंट ट्रम्प कैसे उसको मैनेज करेंगे नहीं पता, बट एट द सेम टाइम ये जो डिफेंस डील हो, टेक्नोलॉजिकल डील हो, एआई डील हो और डेटा सेंटर बन रहा है इंडिया में, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम यू कांट रियली डू दिस वर्क if the sentiment anti-Hindu sentiment continues like that। आपको उम्मीद है कि वो उन सेंटिमेंट्स के खिलाफ एक तरीके से वर्क करने की आवश्यकता है। वैसे ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगातार देते हैं, बार बार कह रहे हैं कि उनके लिए अमेरिकी हित प्रथम है। कल ट्रम्प के सामने पीएम मोदी ने भी कहा उनके लिए नेशन फर्स्ट है, यानी भारत प्रथम, लेकिन साथ में उन्होंने दोनों देशों के साथ काम कर अपने देश को महान बनाने का संकल्प भी जताया। सुनिए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। वैसे रोहित, ट्रंप ने भी मोदी का नारा लिया और अब मोदी मागा से मीगा निकालकर बता रहे हैं, लेकिन ये बड़ी चीज ये भी हो जाती है ना कि दो देश अपने अपने देशों को पहले प्रथम सर्वप्रथम रखने के बावजूद एक साथ अपने रिश्तों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। रोहित। जी बिल्कुल श्वेता, ये हमें देखने को मिला और ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। अगर आप मॉडर्न टाइम्स की बात करें, रिलेशंस बिटवीन टू ग्रेट नेशंस,
तो किस तरह से आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके बावजूद यू कैन वर्क टुगेदर। और जिस तरह की चीजें पिछले 15 से 18 सालों में हुई है, स्पेशली विथ यूएस इंडिया रिलेशनशिप, भले ही एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, इट शोज कि यू कैन हैव डिफरेंसेस बट यू कैन वर्क टुगेदर। फिर वो आपके जैसे आज बात हुई अबाउट टेररिज्म, या हम एआई की बात करते हैं, या हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, या हम रशिया में जो वॉर चल रहा है उसे खत्म करने की बात करते हैं। इतने सारे एरियाज हैं कन्वर्जेंस के इंडिया और यूएस के, और वो साफ दिखता है। और राष्ट्र सर्वोपरि की जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वो अगेन इट गोज अबाउट टू जो अंग्रेजी में कह रहे थे ड्यूरिंग कैंपेन, ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट। तो ये मोदी जी का इंडिया फर्स्ट है, और आई थिंक इसकी रिस्पेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो इतना बड़ा देश चला रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं उस देश में चलाने के लिए। तो देर आर कंपल्शंस डोमेस्टिकली, और सेम कंपल्शंस आल्सो अप्लाई टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग जब आ जाती है, सो यू कैन वर्क विद एनी टू रिजॉल्व एनी इशू, और वही शायद हमें देखने को मिल रहा है। और इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं कि देखिए, आपके लिए आपका देश जो है वो उसको आपको ग्रेट बनाना है, और हमें हमारा देश ग्रेट बनाना है। और अगर हम दोनों मिल जाए एक साथ, तो हम दुनिया के लिए प्रॉस्पेरिटी कर सकते हैं। और वो बात भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड ब्लूप्रिंट फॉर एनी अदर टू नेशंस जो अच्छी दोस्ती बनाना चाहते हैं अपने दरमियान। जनरल सिवाच, आप अपनी बात भी रख रहे थे तहव्वुर राणा पर, और साथ में प्रधानमंत्री की तरफ से जो इस पर कहा गया और ट्रंप की तरफ से जो बातें कही गई हैं, वो आने वाले दिनों के लिए और इस हिसाब से साझेदारी की उम्मीद जगा रहे हैं, क्योंकि देश को तरक्की करनी है तो देश के दुश्मनों का अंत होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, एक सच्चाई है टेररिज्म को लेके डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों सेम पेज पे नजर आए। जब बात आई कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साफ सुथरे शब्दों में बोला जो इस्लामिक टेररिज्म है वो उसके बिल्कुल बरखिलाफ हैं। तहव्वुर राणा जो कि 27/11 के मुंबई अटैक के अंदर इन्वॉल्व था, उसकी एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस पूरा हो गया है, अब उसको भारत में भेजा जाएगा। तो फिर बात ये भी आई कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं अमेरिका में, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आंसर दिया, उन्होंने साफ सुथरे में बताया कि आतंकवाद के किसी भी पहलू में हो उसके अगेंस्ट है। और मुझे लगता है ये लेसन और ये मैसेज कनाडा को भी जाएगा। जिस प्रकार से वहां पर भी हरजीत सिंह निज्जर को मारा गया, तो एलिगेशन भारत की तरफ लगाई जिसका कोई भी सिर न पैर है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मुझे लगता है इस्लामिक टेररिज्म और खालिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लगाम कसनी है, और भारत और अमेरिका दोनों इसके साथ मिलके काम करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू निकल के आया। और दूसरा ये भी सच्चाई है कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर जो बढ़ोतरी होगी, वो उसके अंदर एक बात क्वाड की भी आई थी कि जो क्वाड है वो आने वाले समय में और भी सक्रिय होगा, उसको फ्री ओपन इंक्लूसिव होना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। और मुझे लगता है क्योंकि इस बार जो मीटिंग है वो भारत में होगी इस साल के एंड में, और वहां डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, तो ये सच्चाई है। क्वाड को भी लेके बहुत उत्साह नजर आया दोनों देशों में। एक फ्री जी प्रोफेसर अंशु जोशी, यहाँ पर अगर हम क्वाड का जिक्र करते हैं तो वो ब्रिक्स को लेकर भी टिप्पणी याद आ जाती है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी। और उस ब्रिक्स में मतलब भारत एक डेलिकेट डिप्लोमेसी अपनी चला रहा है, दोनों तरफ को बैलेंस जरूर कर रहा है और हर तरफ से उतने ही सम्मान जरूर है। लेकिन अगर क्वाड की शक्ति के साथ साथ हम ब्रिक्स की को मिली धमकी भी देख लें तो इसका आकलन क्या हो जाएगा? श्वेता बहुत अच्छे बिंदु को इस चर्चा में ले आई। क्वाड को हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हिंद प्रशांत में न्यूट्रलिटी बनी रहे, प्रोस्पेरिटी बनी रहे। वहां चीन जिस प्रकार से लगातार अपना दबदबा कायम करने का प्रयास करता रहता है, तो उसको विफल करने के लिए जो ये 4 लाइक माइंडेड नेशंस हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सतत कार्यरत रहते हैं। और क्वाड देखिए नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, तो इसीलिए जब पिछले साल 21 सितंबर को मोदी जी अमेरिका गए थे क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए,
तो चाहे वो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव की शुरुआत हो या विकासशील कार्यक्रमों के लिए अधिक फंडिंग की बात हो, या जो विकासशील देश है, ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको इंडो पैसिफिक से जुड़े हुए जो देश है उनको सहायता की बात हो, या लचीले बंदरगाहों के निर्माण की बात हो, या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात हो, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के क्वाड काम करता है। अब यदि हम ब्रिक्स की ओर जाएं तो ब्रिक्स कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न लॉबी के खिलाफ हमें खड़ा हुआ चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका भी एक मेंबर नेशन भारत है। लेकिन इसके जरिए भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक पटल पर बुलंद करता आया है। तो हम ये भारत की विदेश नीति की और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तारीफ करें, जिसका उपयोग करते हुए भारत ब्रिक्स का भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है और क्वाड का भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। निश्चित तौर पर जब हम ब्रिक्स को देखते हैं और वहां पर हम चीन जैसे देश को एक मुख्य भूमिका में देखते हैं, तो अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स के प्रति तीखी प्रतिक्रियाओं का आना स्वाभाविक है। और विशेषकर पिछले कुछ समय से ब्रिक्स जिस तरह से एक कॉमन करेंसी की बात करता चला आ रहा है, जो एक डॉलराइजेशन का बाजार है, जो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था डॉलर बेस्ड है, उसको समाप्त करने की बात पुतिन भी कर रहे हैं, चीन भी कर रहा है, वो हम कहीं ना कहीं भारत से भी इस प्रकार के स्वर सुनते हैं। तो इसको लेकर के ट्रंप या हम बाय एंड लार्ज अमेरिका को देखें तो चिंतित है। तो जब हम ब्रिक्स के नेचर को देखते हैं और ब्रिक्स की जिन प्रायोरिटीज को हाल फिलहाल देखते हैं, तो वहां निश्चित तौर पर अमेरिका के कुछ हित हमको दबते हुए नजर आते हैं या उन पर चुनौती नजर आती है। तो निश्चित तौर पर ब्रिक्स के लिए तीखी प्रतिक्रियाएं अमेरिका की तरफ से आती हैं, पर भारत सफलतापूर्वक न सिर्फ क्वाड के एक महत्वपूर्ण मेंबर नेशन के रूप में क्वाड से जो जुड़े हुए उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में अपना योगदान दे रहा है। इधर जब ब्रिक्स को देखते हैं, ब्रिक्स का फ्लेवर कुछ अलग है, और एक हम आर्थिक मुद्दे से, विकास से जोड़ करके देखें तो ये एक अलग स्ट्रेटेजिक महत्व है। यहाँ पर भी श्वेता भारत अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता रहता है, और मुझे आगे लगता है कि आगे चलकर एक मीडिएटर के रूप में भारत अमेरिका को शायद ये समझा पाने में, या मोदी जी ट्रंप को ये समझा पाने में सफल रह सकते हैं कि ब्रिक्स की भी अपनी वैश्विक राजनीति में, ग्लोबल साउथ की राजनीति में एक भूमिका है और उसको बने रहने देना चाहिए। जी, और वाकई जिस चीज से हमने शुरुआत की थी कि यानी कि एक बुनियाद रखी जा रही है आगे के दिनों के लिए, तो इसे भी उसी क्रम में देखा जा सकता है।